आज लोग कहते हैं कि 7 दिन में मोक्ष कैसे मिल सकता है। प्यारे, 7 दिन तो बहुत हैं। अगर एक क्षण भी हमने भगवान का भजन कर लिया ना, तो एक क्षण में भी हमारी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन होना मन से चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, प्रभु एक बात बताइए कि संसार में कलयुग की प्रवृत्ति इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों को तपस्या करने का मौका नहीं मिलेगा। प्यारे, जब सतयुग था तो लोगों की उम्र लाख वर्ष की होती थी। जब सतयुग आया, द्वापर आया, लाख लाख वर्ष की, हजार हजार वर्षों की होने लगी। लेकिन कलयुग में आकर के लोगों की उम्र हो गई 100 वर्ष। कितनी हो गई? 100 वर्ष। लेकिन 100 वर्ष तक कोई पहुंच पाता है? हाँ जी या ना जी? आजकल तो देखने को मिलता है 15 वर्ष का बच्चा और बाल सफेद। 15 या 14 वर्ष का जहां बच्चा हुआ, सारे बाल सफेद। जानते हो, जब राजा दशरथ का एक बाल सफेद हो गया और दर्पण में देखा कि मेरा बाल सफेद हो गया, उसी दिन से राम का राज्य अभिषेक करने के लिए तैयार हो गए। ये क्या संकेत मिलते हैं हमारे लिए कि 14 बरस के हुए हो भैया, भजन में लग जाओ, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं है। ये मत सोचो कि 100 वर्ष पे पहुंच पाएंगे। भगवान ये संकेत करते हैं, प्यारे तेरी कोई उम्र का पक्का कंफर्म नहीं है कि तू 100 तक पहुंचे। आजकल तो बड़ी मुश्किल से लोग 60-70 पे पहुंच पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से। हाँ, कोई कोई बिरला मिल जाता है जो 100 तक पहुंच जाता है। तो भगवान यही संकेत देते हैं कि प्यारे अभी तू भजन कर ले, आगे कुछ पता नहीं है। अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा। अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, और पाके गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट बहट निरंतर नहीं किसी के घर जा, और सीता राम नाम सुमिरन से भव सागर से तर जा। सीता राम का नाम लेके इस भव सागर से तर जा। आराम की तलब है, बस एक काम कर। प्यारे, किस किस को आराम की तलब है? हाथ खड़ा करो। जिस जिस को आराम की तलब है। अगर ठाकुर जी के दरबार में हाथ खड़ा नहीं करोगे तो ठाकुर जी जानने वाले नहीं है। आराम की तलब है, बस एक काम कर। क्या? कि आराम की शरण में बस राम राम कर। प्यारे, आप तालियां क्यों नहीं लगाते हो? क्योंकि आप ताली नहीं लगाओगे। ये बात मैंने क्यों बोली? क्योंकि भोले बाबा ने मैया पार्वती से पहले ही कंफर्म कर लिया कि अगर तुम हुंकार नहीं भरोगी मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। और तुम इतने सब लोग हो, अगर तुम हुंकार भरोगे तो फिर तुम्हारी आवाज ज्यादा हो जाएगी। तो कम से कम तुम्हारा संकेत क्या होगा? तालियों का, कि हाँ हम कथा श्रवण कर रहे हैं। अन्यथा हमें तो लग रहा है सारे भक्त पांडाल में सो रहे हैं। बोलना पड़ेगा। भगवान यही संकेत करते हैं प्यारे कि हम तो तेरे जीवन में कई घंटियां बजाते हैं, पर तू सुनता नहीं है। भक्त कहने लगा, भगवान कौन सी घंटी बजाई? बोली, पहली घंटी तो यही है कि तेरे बाल सफेद हो गए। हाँ जी या ना जी? और दूसरी घंटी ये है कि 99% लोगों के आजकल दांत खराब चल रहे हैं। कहीं दाढ़ में दर्द, कहीं पायरिया लग गया, कहीं कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान समझा रहे हैं कि तू अभी समझ जा। 30-32 पे पहुंचते हैं लोग, पूछो तो कहते हमारी एक दाढ़ ही नहीं है। भगवान संकेत कहते हैं कि सुधर जा, तेरा ये जीवन है ना, ये बड़ा अनमोल है। तो अनमोल है, फिर क्या करोगे? प्रभु कहते हैं इस माटी रूपी घोल में अपने जीवन रूपी इस मोल को मत मिला दे। अरे कुछ कमा ले इस जिंदगी में। इसलिए हमें भगवान की घंटियों की आवाज समय समय पर सुनते रहना चाहिए।